आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य माननीय चिराग पासवान जी, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के काम के बदौलत हाजीपुर से लोकसभा चुनाव जीता। विधानसभा आसन्न चुनाव में उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान, जो लोग पूछते हैं कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। नो वैकेंसी है और बिहार ऐसे मामले का गवाह रहा है कि एससी एसटी कम्युनिटी के लोग सामान्य सीट से चुनाव लड़े हैं। ऐसे में एनडीए की बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो, ये मेरा लक्ष्य है। आज का कार्यक्रम शाहबाद के इस इलाके में, जहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारा गठबंधन उतना मजबूत नहीं है, ये दर्शाता है, ये भीड़ द्योतक है। कुछ दिन पहले विक्रमगंज में प्रधानमंत्री जी की सभा, और अब यहाँ पर ये दर्शाता है कि कितना मजबूत और लोगों का कितना प्यार हमारे गठबंधन, हमारी डबल इंजन की सरकार को मिल रहा है। हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले। इससे पहले 135 पे लड़े थे। ये हिम्मत नहीं है कि 243 पे लड़ लेंगे, जबकि लड़ाई में, जंग में सब जायज है। जब आपने उस समय में इंडिया महागठबंधन एनडीए को हराने के लिए मैदान में उतरा, तो बताइए एक आदमी से आप क्यों लड़े नीतीश कुमार जी से? उस समय ही आप अपनी ताकत दिखाते। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा है और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं। तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आधे सीट पर लड़ते। उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा? जब तक मोदी जी 29 तक देश में सरकार में रहेंगे, तब तक चिराग पासवान जी उनके पीछे पीछे चलेंगे। तो मैंने पहले कहा है कि जब आप गठबंधन की राजनीति में होते हैं तो इस तरह की चीजें चलती रहती है। हर दल हाथ पांव मारता है इसलिए कि उसको लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीट ले लूं। लेकिन जो जमीन की स्थिति है, जो एनडीए है, उसका प्रमुख दल भाजपा है और भाजपा के दो नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह, वो जो निर्णय लेंगे वही सारे लोग मानेंगे। चाहे ये जितना उछल कूद मचा ले, जितनी बात कह ले, अल्टीमेटली वही होगा जो भाजपा तय करेगी। उसी तरीके से दूसरे साइड जो यूपीए राजद गठबंधन है, उसमें वही होगा जो लालू जी तय करेंगे। कांग्रेस ने बहुत हाथ पांव मारा। आप अभी हम लोग बेगूसराय में हैं, यहीं के कन्हैया कुमार हैं, आए थे कुछ दिन यहाँ पर घूमना शुरू किया था। आप लोगों ने सवाल पूछा, अरे भाई कन्हैया कुमार आए हैं, कांग्रेस क्या तेजस्वी को चेहरा मानेगी नहीं मानेगी? उस समय भी मैंने कहा, अरे भाई जब तक लालू जी का दम है, जब तक राजद का शासन है, तो इसमें ये कोई सवाल नहीं है कि उसका चेहरा कौन होगा। वो कांग्रेस नहीं तय करती है, वो कन्हैया कुमार राहुल गांधी तय नहीं करते हैं, वो लालू जी तय करते हैं। और जब तक लालू जी हैं तो चेहरा उनके परिवार का ही कोई होगा। तो ये सब नूरा कुश्ती है। चिराग पासवान एनडीए में मंत्री हैं, क्या उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया? क्या सांसद पद से त्याग पत्र दे दिया? क्या एनडीए से बाहर चले आए? अगर आप एनडीए के घटक दल हैं, घटक दल होने के नाते केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, तो उनसे अलग कैसे लड़िएगा? और अलग लड़िएगा तो इसका मतलब है कि भाजपा की सहमति से लड़ रहे हैं। देखो, ऐसा है कि कई लोग सुस्ती में हैं और कई लोग सुर्खी में हैं। चाहे वो कोई सुस्ती में हो चाहे सुर्खी में हो, बिहार में जो है वो एनडीए फिर से सरकार बनाएगी और बिहार की जनता उसको फिर से जनादेश देगी। अभी कुछ दिन पहले जो है वो राहुल गांधी जी वहाँ पर जो है बहुत हाथ पैर मार करके और बहुत ही जो है बकैती करके आए हैं। तो इस तरह की बकैती और बकवास बहादुरी से काम नहीं चलेगा। जहाँ तक सवाल है चिराग पासवान जी का, वो उनकी अपनी पार्टी है और निश्चित तौर से वो एनडीए का हिस्सा है और सब लोग मिल करके ही जो है वो चुनाव मैदान में आएंगे। आप इसकी चिंता मत करिए।